तो ऐसे भी समझना होगा, वहां जो सबसे पहला अटैक इजराइल ने किया जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, बाद में मालूम हुआ। देखिए, अमेरिका तो दूर है, वहां सीमा तो इजराइल को ही साझा करनी है। चाहे अमेरिका यहां से ये कह भी दे कि जी ठीक है, समझौता हो गया, युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इसी दौरान वहां ईरान के लोग ये कैसे भूल जाना चाहिए कि जब खामेनेई का खात्मा हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में नहीं हुआ, भारत से लेकर तमाम मुल्कों में जो गुस्सा लोगों में था कि मतलब अगर आपको इस जंग को आगे, और ये तब था जब बातचीत हो रही थी, जब दो बातचीत हो चुकी थी, तीसरे की बात चल रही थी, तब खामेनेई का खात्मा कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो ईरान कैसे अपने लोगों को ये बताएगा कि ये हमने उस शहादत के साथ जो वो कहते हैं उससे समझौता नहीं है, वो हमारे जहन में है, उसका बदला हम लेंगे, या ये कैसे ईरान को क्लियर फिर करना होगा? अश्विनी सर। हाँ, एक बात है, लड़ाई का समाधान लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड में तो आपको निगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा। लेकिन खुद को अगर स्ट्रांग भी तो दिखाया जाए ना अश्विनी सर। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ एक बता रहा हूँ। हाँ। मैं देखो, ईरान की खुद की हालात देखें। लड़ाई से पहले ईरान के अंदर क्या हो रहा था। ईरान के लोग सड़कों पे थे, वहां पर 30,000 के करीब लोगों को मार दिया गया। वहां पर इन्फ्लेशन बहुत था, अनएम्प्लॉयमेंट था। जो उनकी रॉयल करेंसी है वो करीब के 1 लाख के करीब है डॉलर के मुकाबले में। इतनी हालात खराब थे। मगर ये भी सच्चाई है, जैसे लड़ाई स्टार्ट हुई तो सारा ईरान इकट्ठा हो गया, और ईरान आज इकट्ठा लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर यह सच्चाई है कि ईरान को एक ही प्रॉब्लम है कि वो कितना लंबा लड़ सकता है, क्योंकि उसको ज्यादा सपोर्ट में चीन और रूस से मिले, हथियार भी मिले। और एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी लेविना, इनको सबने सोचा कि जो ईरान है उसको हथियार कैसे मिल रहे हैं, लड़ाई चली हुई है कैस्पियन सी के द्वारा। कैस्पियन सी जो है, अगर आप बॉर्डर देखें, ईरान का कैस्पियन थ्रू के अजरबैजान के साथ है, उसके बाद ईरान के साथ है, और तुर्कमेनिस्तान के साथ है, और कजाकिस्तान के साथ। वहां से इसको हथियार काफी आए। मगर अभी उसको लगने लगा ईरान को कि भाई ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, गिव एंड टेक है। अब वो अपने टर्म्स के अंदर समझौता नहीं कर रहा है, और अब कौन सी बात पे बात बन सकती है। देखो, कहीं ना कहीं सुनने में आया, बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई, इसको मान के चले ना कि जब लड़ाई थी तब भी चल रही थी, क्योंकि वो दोनों तरफ से चाहते हैं लड़ाई बंद हो। अब बात मेरे को लगता है अटकी एक चीज पे है। एक जो अमेरिका चाहती है कि इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 20 साल तक नहीं हो, और ईरान 5 साल तक मानने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत स्टिकिंग पॉइंट था। बाकी जो मिसाइल है, प्रॉक्सी को हेल्प नहीं है, वो सब की बातचीत से कुछ ना कुछ बातें होंगी। मुझे लगता है इसीलिए ये, अगर देखें आप, सेकंड नंबर टॉक जो होनी है इस्लामाबाद में 2-3 दिन में होनी है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई समझौता। और ईरान लड़ाई इसलिए नहीं चाहता, ईरान की खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमी करने, कितना ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, उसकी सबसे बड़ी डिमांड है अगर हमारा कोई भी समझौता, हमारे इकोनॉमिक सैंक्शन पूरे निकाले जाए और हमारे जितने एसेट डी फ्रीज किए हैं उनको किया जाए। देखो रवीना, कुछ भी सोचो, एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमी जो है देश की, वो बताती है आपकी ताकत कितनी है। आज उसकी हालात इसलिए बहुत ज्यादा खराब है, ना बिजली ना पानी, लोग सड़कों पे थे, तो इसलिए मुझे लगता है वो चाहेगा। और दूसरी बात, जो बात आ रही है इजराइल की, देखो मैंने कहा इजराइल लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। हिजबुल्ला, जो लेबनान की गवर्नमेंट भी चाहती है हिजबुल्ला से पेंडा छोड़ा है। हिजबुल्ला एक प्रकार से दिमक है लेबनान के लिए, वो जब तक रहेगा वो लेबनान को भी नुकसान करेगा। मगर यह भी सच्चाई है, हिजबुल्ला एक बहुत पावरफुल जो प्रॉक्सी और मिलिटेंट ग्रुप है, उसको इतनी जल्दी आसानी से दबा नहीं पाएगा इजराइल।